विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पिछले कुछ दिनों से वहां जगह जगह सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और इससे पहले भी हमने देखा है पिछले साल बांग्लादेश में किस तरह से जेनजी की क्रांति ने शेख हसीना सरकार को सत्ता से बेदखल किया और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। अब मैं और थोड़ा आपको पीछे ले जाऊं तो साल 2022 की बात कर लीजिए। वहां श्रीलंका में वहां पर भी युवाओं के आंदोलन ने ही तख्ता पलट कर दिया था। और अगर गौर करें तो पिछले 4 सालों में भारत के पड़ोसी देशों में जैसे जेनजी के आंदोलन का एक ट्रेंड चल पड़ा है और अब उसी जेनजी की गूंज भारत में सुनाई दी है। 18 सितंबर 2025 राहुल गांधी उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने क्या लिखा? वो लिखते हैं कि देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। ये राहुल गांधी ने कल इस पोस्ट के जरिए जेनजी यानी युवाओं को देश का भविष्य बताया, संविधान बचाने के लिए आगे आने की अपील की और उन्होंने उसके साथ एक फोटो भी शेयर किया था जिसमें वोट चोरी का तो जिक्र है, लेकिन इस मांग को लेकर राहुल गांधी भाजपा के अब निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी युवाओं को देश के खिलाफ भड़का रहे हैं। बीजेपी लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। अब बीजेपी नेता है सुब्रत पाठक, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर भारत में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी क्रांतियां भड़क उठती है तो लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का घर ही जलाएंगे और राष्ट्रवादी लोग देशद्रोहियों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। ये लिख रहे हैं बीजेपी नेता। अब ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल ये कि राहुल ने आखिर जेनजी को भड़काया है या वोट चोरी का ये सच बताया है? चुनाव आयोग ने दी सफाई, लोकतंत्र के नाम पर बीजेपी की दुहाई। यह है आज का सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ बयान आपको सुनवा रही हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अपने अर्बन माओइस्ट होने का सबूत ही दे दिया। अर्बन माओइस्टों वाली भाषा वो कर रहे हैं कि जेनजी ने आकर संवैधानिक सरकार को उलट देना चाहिए। इस प्रकार की बात जब कोई करता है तो इससे अलग बात अर्बन माओइस्ट क्या करते हैं? उनके सारे जो लोग एडवाइस देते हैं, सारे एडवाइजर उनके ये अर्बन माओइस्ट इस प्रकार की विचारधारा के हैं। लेकिन इस भारत की जेनजी जो है ये भारत के संविधान में विश्वास रखती है। भारत के जेनजेड को राहुल गांधी साधने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। दरअसल हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों में कुछ घटनाएं घटी और वो नौजवानों की वहां की भूमिका से खासे उत्साहित दिखते हैं, लेकिन गलतफहमी में राहुल जी को नहीं रहना चाहिए। इस देश के हालात बिल्कुल ही दुनिया के अनेक मुल्कों से अलग हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर यंगस्टर जिसको भुखमरी का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, पलायन है और उसके सामने राहुल गांधी जी ने देश का तथ्य वो जानता भी है, वो तथ्य रखा है, तो जनरेशन नेक्स्ट की बात यह है कि जनरेशन नेक्स्ट के लिए आज के जनरेशन को तो कुछ करना होगा ना, और करने के लिए यह जो मौजूदा सरकार है उसको डेमोक्रेटिकली हराना होगा। और चलिए एक बार फिर एक नजर डाल लेते हैं आज के सबसे बड़ा सवाल पर। तो राहुल ने जेनजी को भड़काया या वोट चोरी का सच बताया? दूसरा सवाल, चुनाव आयोग ने दी सफाई, लोकतंत्र के नाम पर बीजेपी की दुहाई। और इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ आज चर्चा के लिए जुड़ गए हैं, आरपी सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू से अनुप्रिया यादव हमारे साथ आज मौजूद हैं, आरजेडी से कंचना यादव जुड़ गई हैं चर्चा के लिए, समाजवादी पार्टी से आपको फराज किदवई साहब नजर आ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत।